हाउ टू सेल प्लॉट। प्लॉट कैसे बेचें, बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में आप डिस्कशन करेंगे आज अपन। मैं सुशील चैनी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसी ही शानदार जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। प्लॉट कैसे बेचें, कई लोगों ने अगर रियल एस्टेट बिजनेस में नया कदम रखा है, उनके सामने चैलेंजेस आते हैं कि प्लॉट बेचे कैसे। तो मैं आपको प्लानिंग करूंगा कि अपन जैसे ही मार्केट में प्लॉट अगर अपन ने बेचने के लिए उतरे हैं तो सबसे पहले होता है क्लाइंट को आइडेंटिफाई। क्लाइंट को आइडेंटिफाई कैसे करें? देखिए सर, मार्केट में अगर कोई भी क्लाइंट अगर प्लॉट लेने के लिए आता है तो जरूरी नहीं होता कि अगर सेम जो बायर वही आए। कई बार क्या होता है, प्लॉट परचेज करने के लिए उसका कोई रिलेटिव आता है, कोई जो फ्रेंड होता है वो भी अपने किसी मित्र के लिए प्लॉट सर्च कर रहा होता है, कोई भाई अपने बहन के लिए प्लॉट सर्च कर रहा होता है, कोई ब्रोदर अपने भाई के लिए जो होता है प्लॉट सर्च कर रहा होता है। तो अपन को क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्या यही जो प्लॉट जो सर्च कर रहा है वो क्या जेन्युइन बायर है। अगर आपने जेन्युइन बायर को अगर आपने तलाश कर लिया कि जो वास्तव में यही प्लॉट लेने वाला है, तो आपकी जो डील है वो जल्दी क्लोज होगी और जो प्लॉट आप सेल करना चाह रहे हैं वो जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो आपको क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है पर्पज। आपको उसका पर्पज जानना बहुत जरूरी है कि क्या पर्पज है, ये प्लॉट क्यों लेना चाह रहा है। क्या ये रहने के लिए प्लॉट ले रहा है या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट खरीद रहा है? तो आपको उसका पर्पज जानना बहुत जरूरी है। आपने अगर रहने के लिए अगर कोई प्लॉट परचेज कर रहा है और आपने उसे किसी दूरी पे जाके इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट अगर आपने विजिट करा दिया है, तो वो उस प्रोजेक्ट को आप नहीं ले पाएंगा क्योंकि उसको दूरी होगी, क्योंकि उनके पास बजट होगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है और आप उन्हें रेजिडेंस में सिटी के नज़दीक में आपने हाई बजट वाली अगर प्रॉपर्टी उसको दिखा दी है, तो उसका बजट वहाँ पे वो सोचेगा कि भाई इतना पैसा लगाऊंगा, इनको अपन को रिटर्न नहीं मिलेगा। ऐसी प्रॉपर्टी के लिए आपको उसको पर्पज जानना बहुत जरूरी है। तीसरा अपना टॉपिक है बजट। बजट आपको देखना जरूरी है कि किस बजट की प्रॉपर्टी वो सर्च कर रहा है, उसका बजट क्या है। क्या वो प्रॉपर्टी देख रहा है वो लोन से देख रहा है या विदाउट लोन देख रहा है। कई बार क्या होता है कि उनके पास कम डाउन पेमेंट होता है और वो लोन की प्रॉपर्टीज अगर सर्च कर रहा होता है और अपन उसको ऐसी प्रॉपर्टी दिखा देते हैं जिसपे प्रॉपर तरीके से लोन नहीं हो पा रहा होता है, उसका बजट कम होता है। तो आपको बजट जानना बहुत जरूरी है। आपने अगर उसका बजट, एक फिक्स बजट अगर आपने जान लिया, उस बजट की अगर प्रॉपर्टी आपने उस बजट वाली प्रॉपर्टी दिखाई तो तुरंत वो प्लॉट परचेज कर लेगा। चौथा अपना जो पर्पज होता है कि प्लॉट बेचने के लिए रूट वाइज, देखो हर एक जो भी क्लाइंट अपना कोई भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहा होता है वो अपने रूट वाइज आता है। वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सर्च करता है, वो ये देखता है कि अपने ऑफिस वगैरह से नियर बाई होता है, या कहीं जैसे नई सिटी के अंदर कोई आया है प्लॉट परचेज करने के लिए, तो अपने किसी गांव वगैरह से बिलोंग करता है, किसी अदर सिटी से बिलोंग करता है, तो अपना रूट देखता है कि कौन से रूट पे मुझे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अगर आपने उसको रूट वाइज नहीं जाना, मैं स्पेशली जैसे जयपुर से बिलोंग करता हूँ तो मैं जयपुर की बात करूंगा। अगर कोई आदमी जैसे आगरा रोड पे किसी को प्लॉट चाहिए और आप उसे अजमेर रोड पे प्लॉट की विजिट करा रहे हैं, तो वो नहीं लेगा। एक आपने दिखाई, अगर आपने उसको दिखा दी, देख जरूर लेंगे, लेकिन वो आपकी डील क्लोज नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो नया बंदा होता है उदास हो जाता है कि मेरी डील नहीं हुई। आपने जो मैंने आपको जो टॉपिक बताए उस टॉपिक के बारे में आप अगर बारीकी से अगर आप देखेंगे तो ये सारे अगर आपने आइडेंटिफाई, पर्पज का, आपने बजट का, आपने रूट वाइज अगर देख लिया, तो फिर आप उसको शानदार से जो आपके पास में प्लॉट है वो आप उसको प्लान और प्रेजेंटेशन आप दिखाइए और आप वो प्लॉट परचेज आपसे कर लेगा। और आपने मेरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।